खुदावन की सलामती आपके साथ हो। लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज और न्यू कवेनेंट चर्च की पूरी टीम की तरफ से हम आपकी सलामती के लिए दुआ गो हैं और हमारी दुआ है कि खुदावन आपके खानदानों में, आपकी कम्युनिटी में, आपके चर्च में, जहां भी आप हैं, खुदावन आपको अपनी हिफाजत में रखे और अपने बड़े फजल से खुदावन आपको संभाले रखे। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से गलतियों की कलीसिया के नाम जो खत पालूस रसूल लिखते हैं उसमें से मिलकर सीखेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास खुदावन का जिंदा कलाम है तो आप मेरे साथ खुदावन का जो कलाम है इसको निकालें और हम पालूस रसूल का जो खत गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया, हम उसके पहले बाब की जो 10 आयात हैं उनकी तिलावत करेंगे। खुदावन के पाक कलाम में से गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली 10 आयात। खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, पालूस की तरफ से जो ना इंसानों की जानब से ना इंसान के स्वभाव से बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के स्वभाव से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया रसूल है, और सब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ हैं गलतिया की कलीसियाओं को खुदा बाप हमारे खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। उसकी तमजीद अब्दुलबाद होती रहे, आमीन। छठी आयत, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल होने लगे, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालूम हो, जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवाय जो तुमने कबूल की थी, और अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मालूम हो। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावन के इस जिंदा कलाम में से सीखें, मैं चाहता हूं कि हम जरा इस खत के बारे में जल्दी से बात कर लें। ये जो खत है इसका जो तौरफ या इंट्रोडक्शन है, इस खत में पालूस रसूल अपने बारे में लिखते हैं कि ना तो इंसान ने उसको चुना और ना इंसान ने उसे भेजा, बल्कि मसीह यीशु की मार्फत खुदा ने उसे चुना। और गलतियों की कलीसिया के बारे में मार्टिन लूथर ये कहते हैं कि ये मेरा पसंदीदा खत है। अगर आप मार्टिन लूथर की बायोग्राफी पढ़े तो लिखते हैं कि इस खत को मैं इस तरह प्यार करता हूं जिस तरह कैथरीन को। याद रहे कि कैथरीन वॉन जो बोरा थी वो उनकी वाइफ का नाम था, और वो कहते हैं कि मैं जिस तरह कैथरीन से मोहब्बत करता हूं इसी तरह ये खत मुझे पसंद है। ये जो गलतियों की कलीसिया के नाम खत है, ये खत मुझे इसी तरह पसंद है। और एक और स्कॉलर जो है लियोन मोरिस, वो लिखते हैं कि एक प्रीचर की, गौर से सुने, एक प्रीचर की जो मोहब्बत है, जो आउटपोरिंग लव है, ये खत उसका मुंह बोलता सबूत है। ये खत एक प्रीचर या एक खुदा के खादम की रूह की जो तड़प है, मसीह के साथ उसकी जो मोहब्बत है और मसीह के लिए उसकी जो गैरत है, मसीह की जो इज्जत है, उसके लिए या उसके बारे में ये
रूहानी, इल्मी और अदबी दस्तावेज है। और ये खत तकरीबन 4950 के करीब लिखा गया और पालूस रसूल ने अपनी कन्वर्शन, अपनी तब्दीली के 15वें साल में ये खत लिखा। याद रहे कि पालूस रसूल तकरीबन 35 AD में मसीह के जिंदा होने के आसमान पर उठाए जाने के बाद तकरीबन 35 साल का जो अरसा है उसमें पालूस रसूल जो है उन्हें खुदावन नजर आते हैं दमिश्क की राह पर, तो पालूस की तब्दीली होती है। और पालूस रसूल अपने आप को रसूल लिखता है क्योंकि उसकी जो रसालत है वो खुदा ताला ने खुद यस्सु की मार्फत उसे बख्शी और उस ओहदे पर उसको तैनात किया गया। और पालूस यहां इस खत में, जब हम इस खत में डाइव करेंगे मेरे अजीजों, तो हम देखेंगे कि पालूस बड़ी गर्मजोशी के साथ अपना जो ओहदा है, अपनी जो जिम्मेदारी है, अपने रसूल होने के बारे में बात करता है। और मैं समझता हूं कि खुदावन यस्सु इस बात पर एग्री हैं कि पालूस जो है वो प्यार, मोहब्बत की सख्ती के साथ जो अपनी अथॉरिटी है उसको गलतियों की कलीसिया पर अय्यां करे, क्योंकि हम जानते हैं कि पालूस की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया गया था। कुछ हल्के थे जो पालूस को रसूल नहीं मानते थे क्योंकि वो उसकी जो साबका जिंदगी है उस पर उनकी नजर थी। लेकिन जब खुदावन ने रसूल को चुना, उसकी जिंदगी बदल गई। तो हम देखते हैं कि नए यादनामे की 1/3 जो राइटिंग्स है वो खुदा अपने बंदा रसूल पालूस की मार्फत लिखवाता है। और यहां पर इस खत का जो मरकजी जो मजमून है मेरे अजीजों, वो खुदावन के पाक कलाम, उसकी जो तालीम है उसके बारे में, यस्सु के लिए पालूस की जो गैरत है और अपनी रसूल होने के नाते जो अथॉरिटी खुदा ने उसे बख्शी है उस पर वो बात करता है। और इससे पहले कि हम अब खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से इल्म और फहम और लियाकत जो है उसको तलब करें, उससे मांगे ताकि वो हमें पाक रूह के वसीला से हदायत और रहनुमाई फरमाए ताकि उसके कलाम को हम समझ सके। खुदाए कादर, हम तेरा शुक्र करते हैं आज किस वक्त के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया कि तेरे कलाम में से मिलकर सीखें। आए खुदावन, हम तेरे कदमों में आए हैं और खुदावन हम जानते हैं कि हम अपनी महदूद अक्ल, इल्म और हिकमत की वजह से खुदावन तेरे कलाम को समझने से कासिर हैं। इस कलाम को खुदावंदा हम सिर्फ और सिर्फ पाक रूह की रहनुमाई और हदायत से ही समझ सकते हैं। इसलिए खुदावन, मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूं, जो बातें कही जाए वो तेरे कलाम के मुताबिक हो। और खुदावन, तू मेरे जुमलों को तरतीब दे, मेरे अल्फाज को खुदावंदा तरतीब दे। और खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं इस वक्त जितने तेरे कलाम को सुन रहे हैं सबको बड़ी बरकत दे। आज की सबक के वसीला से खुदावन हमारी जिंदगियां बदले, यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, खुदावन का कलाम जो है उसको निकाल लें। मैं दोबारा जो बहन भाई अभी ज्वाइन जिन्होंने किया है या अभी इस आज की इबादत में शामिल हुए उनके लिए दोबारा बता देता हूं। पालूस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत और उसका जो पहला बाप है उसकी पहली 10 आयत की हमने तलावत की है और हम इसे मिलकर सीखेंगे। खुदावन के कलाम में जब जैसा कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको कहा कि पालूस रसूल अपने आप को, जैसा कि पहली आयत में लिखा है, पालूस की तरफ से जो ना इंसानों की जानब से और ना इंसान के स्वभाव से बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के स्वभाव से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया रसूल है। उसकी खास वजह यह थी कि कलीसिया में उस वक्त स्पेशली गलतियों में और दूसरी जगह भी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे अनासर थे जो पालूस की रसालत को चैलेंज कर रहे थे। मेरे अजीजों, आज भी इस तरह के लोग हैं जो खुदा के खादमों को, जिनको पाक रूह अपनी हदायत से इस्तेमाल करता है, वो चैलेंज का सामना है। लेकिन खुदावन के कलाम के मुताबिक एक खादम के लिए जरूरी है कि वो यीशु की मर्जी को बजा लाए, ना कि अपनी या किसी भी तरह
किसी और की मर्जी को, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु की मर्जी और जो कलाम के मुताबिक है। आए हम देखते हैं इस गलतियों की कलीसिया के पहले बाब की 6 आयत को। इस खत में यूं लिखा है, मैं तौज्जुब करता हूं। अब पालूस रसूल, मैंने बाइबल निकाले क्योंकि आयत बाय आयत जो आज का सबक है हम उसमें से सीखेंगे, और हम 8वीं आयत तक आज सीखेंगे, और उसके बाद फिर इसका दूसरा हिस्सा खुदा ने चाहा तो अगले इतवार हम सीखेंगे। लिखा है, मैं तौज्जुब करता हूं। पालूस रसूल बड़ी फिक्रमंदी के साथ और बड़ी हैरानगी के साथ इस बात को कह रहा है, मैं तौज्जुब करता हूं। आई एम सरप्राइज, आई एम अमेज्ड। मैं बड़े ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया। पौलुस रसूल के पास खबरें आ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन रसूल इस बात से ताज्जुब है कि इतनी जल्दी, क्योंकि जो खुशखबरी उनको सुनाई गई, जो तालीम गलतियों की कलीसिया को दी गई, उससे इतनी जल्दी वो फिर गए। ये बात उसके लिए एक लम्हा फिक्र थी, और वो ताज्जुब करता है कि किस तरह जो झूठी तालीम है वो कलीसिया में आ गई है। झूठी तालीम तो जो थी, ये एक बड़ा मसला था कलीसिया में मेरे अजीज, और आज भी है। और इस झूठी तालीम की वजह से खुदा के नाम को जो इज्जत और जलाल मिलना चाहिए, जिसका वो हकदार है, वो नहीं हो रहा था, क्योंकि झूठी तालीम जो है वो कलीसिया के अंदर थी। और पालूस रसूल की कोशिश थी कि कलीसिया को दोबारा सही राह पर लाया जाए। वो फिक्रमंद था, वो मसीह के लिए गैरत रखता था। मोहब्बत जो है उसको इस्तेमाल लाते हुए गुस्से में है, लेकिन ये मोहब्बत से भरा हुआ गुस्सा है। ये उस तरह का गुस्सा नहीं जिस तरह का हम देखते हैं इंसान का दूसरे इंसान का, बल्कि यीशु की गैरत लिए हुए था वो। और मैं अपने आप को कभी कभी इसी सिचुएशन में पाता हूं, जब मैं देखता हूं कि किस तरह खुदा के कलाम की तालीम को भगाड़ा जाता और पेश की जाता। मैं ही नहीं, बल्कि हर वो खादम पूरी दुनिया में जो इस वक्त खुदावन के लिए सच्ची गैरत रखते हैं, उसके कलाम के लिए, जो बगैर किसी इंटरेस्ट के और बगैर किसी तरह के कंप्रोमाइज होने के, वो खुदा के कलाम की जो गैरत है उसको देखते हैं, उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। मेरे अजीजों, पालूस रसूल को यही फिक्र थी और उसका दिल उदास भी था। और आयत 6 में इसीलिए पहले लफ्ज जो है वो इससे स्टार्ट होता है कि मैं ताज्जुब करता हूं, मतलब उसे थोड़ा सा अजीब सा ये लगा। और हम अक्सर देखते हैं, बल्कि हम अगर दूसरे सारे खतूत को देखें तो जितने भी खत है उसमें दूसरे जो कलीसिया हैं उनकी तारीफ की गई है। मैं आपको इसमें मुख्तलिफ है, आप देख सकते हैं खुदावन के पाक कलाम में से। पहला करंथियों 1:4, फिर कुलसियों की कलीसिया के बारे में 1:3, और फिर दूसरी कलीसियों के बारे में। लेकिन मैं यहाँ रोमियो की जो कलीसिया, रोमन जो चर्च है, उसके बारे में आप के लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहां पर रोमियो पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, खुदावन के कलाम में रोमियो 8 बाब पहला बाब और उसकी 8वीं जो आयत है, इसमें यूं खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूं। ये रोमन की कलीसिया का जो खत लिखा गया उसके बारे में 8वीं आयत, अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शोरा हो रहा है। ये मैंने एक हवाला पढ़ा, आप दूसरे जो खतूत उनमें देख सकते हैं। लेकिन जब ये गलतियों की कलीसिया की बारी आती है, जब इनको खत लिखा जाता है, तो यहां पर किसी भी तरह का, अगर आप पढ़ें, किसी भी तरह का जो तारीफ है, उन्हें किसी भी तरह की जो उनकी जो मेहनत है उसके बारे में उन्हें किसी भी तरह की कोई शाबाश जो है वो नहीं मिलती। बल्कि पालूस रसूल, अगर हम पढ़े अपना तारुफ कराने के बाद 6ठी आयत में, डायरेक्ट जो मसला है उसको उठाते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे हम इंग्लिश में अक्सर कहते हैं कट द चेस, मतलब सब कुछ छोड़े पॉइंट पे आए।
यही बात यहां हो रही थी, क्योंकि ये बड़ा ही आम और संजीदा मसला था जो गलतियों की कलीसिया में इस वक्त चल रहा था, और जिसकी वजह से पौलुस रसूल बगैर किसी भी तरह की तारीफ किए, बगैर किसी भी लंबी डिटेल्स में जाने के, डायरेक्ट जो मसला है उस पर बराह रास्त जो गुफ्तगू है वो शुरू करता है। और लिखा है, जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, गौर से सुने, जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, इससे तुम इस कदर जल्द फिर गए। मसीह के फजल से बुलाया, यहां पौलुस रसूल ये कहते हैं कि खुदा ने, क्योंकि खुदा ने ही मसीह के फजल से, कि खुदा ने तुम्हें बुलाया है और खुशखबरी जो है तुम तक पहुंचाई। और ये जो खुशखबरी है ये क्या है? खुशखबरी यीशु मसीह है, खुशखबरी का पैगाम खुद यीशु है। तो पौलुस रसूल ये कहता है कि खुदा जिसने तुम्हें फजल के तहत अपने तरस और रहम से अपने बेटे को तुम पर अयां किया है, खुशखबरी का पैगाम, द गुड न्यूज तुम्हें दी है, तुम्हें उसकी पहचान होगी, तुम किस तरह इससे बदल गए। और ये खुशखबरी का पैगाम जो है, ये जो फजल है, ये रहम और तरस की वजह से हुआ है। रसूल गलतियों की कलीसिया को लिखता है कि इसमें तुम्हारी कोई खूबी नहीं, तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो तुम्हें खुशखबरी का पैगाम जो है वो सुनाता। मतलब शागिर्द जो रसूल जो है उसके जरिए या दूसरे जो लोग थे, जब उनको ये पैगाम मिलता है खुशखबरी का, द गुड न्यूज उन तक पहुंचती है, तो रसूल लिखता है कि ये तुम्हारी किसी खूबी की वजह से नहीं, बल्कि उसके फजल की वजह से है कि तुम तक खुशखबरी का पैगाम जो है पहुंचा। और ये खुशखबरी का पैगाम खुदा ने मसीह यीशु की मार्फत, उसके फजल से तुम तक पहुंचा और उसकी पहचान तुम्हें हुई, लेकिन तुम उससे बदल गए। लिखा है, हम छठी आयत में रहेंगे और इसके बाद फिर अगली आयत में जाएंगे। छठी आयत का दूसरा हिस्सा, तुम इस कदर जल्द फिर गए। लफ्ज है कि तुम इस कदर जल्द फिर गए। इसका मतलब यह है मेरे अजीजों कि तुम जो फजल है उससे फिर गए। मतलब तुमने यीशु को छोड़ दिया। यीशु यहां है, तुम्हारा मुंह यीशु की तरफ नहीं, तुमने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया है। वो जो फजल और जो रहमत है, वो जो खुशखबरी है, वो जो गुड न्यूज है, उसकी तरफ से तुमने अपना मुंह क्या किया है? फेर लिया है। रसूल जो है उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम पर फजल हुआ, कि तुम्हें खुशखबरी का पैगाम सुनाया गया और तुमने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। और किस कदर जल्दी तुमने ऐसा किया। इससे मुराद मेरे अजीजों, तुमने पैगाम को छोड़ दिया, उस गुड न्यूज को छोड़कर अब तुम क्या है, उस फजल को छोड़कर तुम दूसरी तालीम की तरफ चले गए हो। और दूसरी तालीम मेरे अजीजों क्या थी, उस पर हम एक बात करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो आज भी ऐसे ही होता है हमारी कलीसियाओं में मेरे अजीजों। कुछ इस तरह काम होता है कि हम इस बात से बेखबर होते हैं कि क्या हो रहा है, और बहुत सारे ईमानदार भी उसमें घिर जाते हैं। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा जो इंटरनेशनल चर्च है उसको अपने फजल से घेरे रखे और शैतान के हमलों से हम सबको महफूज रखे। खुदा के खादमों को खुदा फहम फरासत बख्शे और अपने नाम और जलाल के लिए पूरी ध्यानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करने के लिए उनके पास सारे टूल्स हों, उनको पाक रूह की जो रहनुमाई और हदायत है वो मिले। खुदावन के लोगों, गलतियों की कलीसिया में उस वक्त यही हो रहा था, और इसलिए रसूल जो है बड़े 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 गुस्से के साथ, मतलब प्यार और पैशन के साथ गलतियों की कलीसिया को कहता है कि तुमने जो तालीम पाई, जिस फजल से तुम आशना हुए, उसकी तरफ से तुमने इतनी जल्दी मुंह मोड़ लिया। और लिखा है, हम छठी आयत का जो आयत का आखिरी हिस्सा है उसमें लिखा है, तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। किसी और तरह की खुशखबरी के माइल होने लगे। अब जब हम
इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं तो वहां जो ट्रांसलेशन है वहां पर डिफरेंट लफ्ज आया है। एक है अदर्स, एक है डिफरेंट। मुख्तलिफ या अदर्स एक ही तरह की कोई चीज हो और उसमें इजाफा किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज दी जाती है या आप देखते हैं तो आप कहते हैं मुझे गिव मी मोर, तो उसका मतलब यह है कि उसी तरह लेकिन और, उसी किस्म की लेकिन और, डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं। यह हो रहा था विच इज वेरी डेंजरस, क्योंकि यह नहीं था कि यह खुशखबरी टोटली कोई डिफरेंट खुशखबरी थी। यहां पर यह नहीं है मेरे अजीजों कि यह किसी और तर्ज जिंदगी की बात हो रही थी, यहां पर किसी और लाइफ की बात हो रही थी, लाइफस्टाइल की बात हो रही थी, या कोई मजहबी मूवमेंट थी जिसकी बात हो रही है, या किसी और मजहबी रहनुमा की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है कलीसिया के अंदर तब्दीली लाने की। और पौलुस रसूल जो है वो इस बात से परेशान है, क्योंकि सबसे खतरनाक बात कलीसिया के लिए उसी वक्त होती है जब कलीसिया के अंदर से जो मसीही तालीम है, जो बाइबल की डॉक्ट्रिन है, जब उसको चेंज किया जाता है तो यही कलीसिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेरे अजीजों। यहां पर यही बात जो है लिखी गई है। अगर आप गौर करें जो आयात हैं उन पर गौर करें तो लिखा है मगर वो दूसरी नहीं, गौर से सुने, लिखा है सॉरी छठी आयत जो है उसका आखिरी हिस्सा, तुम इस कदर जल्द फिर गए किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल होने लगे। और फिर आगे लिखा है मगर वो दूसरी नहीं, गौर से सुने, छठी आयत 7वीं आयत में पहले हिस्से में, मगर वो दूसरी नहीं, ये कोई दूसरी तालीम नहीं थी, ये कोई मुख्तलिफ तालीम नहीं थी, बल्कि मेरे अजीजों जो खुशखबरी का पैगाम है उसमें कुछ अनासर जो है उसको बिगाड़ रहे थे। याद रखें गलतियों की जो कलीसिया है उसमें यहूदी माय लोग भी थे, जो पेगन थे, जेंटाइल्स में वो लोग भी थे। तो कलीसिया का एक मिक्सचर था जो वहां पर था, और इसके अलावा बैरूनी अनासर जो थे वो जो चर्च के अंदर थे उनको इस्तेमाल कर रहे थे। कलीसिया के लिए हमेशा चैलेंज यही होता है कि बाहर से लोग जो अंदर होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। हमारी हिस्ट्री जो है यही है मेरे अजीजों, इसलिए हमें इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम घबरा जाएं, बल्कि हमें ध्यान के साथ बड़े मसीही मोहब्बत में रहकर इन चैलेंजेस को जो है उनको फेस करना है मेरे अजीजों। और यही गलतियों की कलीसिया के साथ हो रहा था। और ये जो पैगाम है बेसिकली जो नई खुशखबरी, जो अनासर जो है गलतियों की कलीसिया को परेशान कर रहे थे, मसीह की जो असल तालीम है, खुशखबरी का जो असल पैगाम है उसमें चेंजेस ला रहे थे, उसके बारे में मैं आपको चंद बातें जो है, जो चंद नुकात हैं, बल्कि 3 नुकात हैं, उन पे बात करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहली बात यह है, जो लोग चर्च में या जो कलीसिया है उसमें जो तालीम पौलुस रसूल ने दी उसको जब चेंज करते हैं तो हैज ए चैलेंज, ये बेसिकली वो चैलेंज ये कर रहे हैं कि रूहानी इस्लाम में हम इसे कहते हैं गैर कानूनी तालीम। ये रूहानी इस्लाम में हम इसे कहते हैं गैर कानूनी तालीम। तो बेसिकली वो ये चैलेंज कर रहे थे कि रसूल की जो तालीम है, यानी कि रसूल की तालीम से मुराद यीशु की तालीम जो रसूल की मार्फत उन्हें प्रीच हुई, वो गैर कानूनी है, मतलब वो सही नहीं है, वो गलत है कलाम की रूह से उनकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक। ठीक है। और बेसिकली वो ये कह रहे थे नंबर 2 कि ये जो पैगाम है ये अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड न्यूज। और तीसरा कि ये असल गुड न्यूज जो है उसमें रद्दोबदल हो गया है। और वो ये कहते थे कि पौलुस जो प्रीच करता है उसके लिए वो ठीक है, whatever he is saying, लेकिन हम जो प्रीच कर रहे हैं यही सही खुशखबरी का पैगाम है। लिहाजा वो पौलुस की जो तालीम है, जो खुदावंद यीशु की मार्फत उसने गलतियों को जो सबक दिया या जो शेयर उसने किया, उसको वो कह रहे थे कि ये झूठी तालीम है, और जो वो कह रहे हैं वो असल तालीम है जो कि कलाम की रूह से सही नहीं। और इसीलिए जो रसूल है वो डायरेक्ट उनसे मुखातब होकर फिर बात करता है।
पौलुस रसूल जो है वो ये समझ गया था कि ये एक बड़ी खतरनाक बात है, ये खतरनाक बिद्दत है जो फैल रही है, क्योंकि ये कोई और पैगाम नहीं था बल्कि खुशखबरी के असल पैगाम में तहरीफ की जा रही थी, उसे मसख किया जा रहा था। और जो दूसरी खुशखबरी के पैगाम को फैलाने की कोशिश कर रहे थे मेरे अजीजों, वो बज़ाहिर यही कह रहे थे कि पौलुस जो कहता है वो अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन हम जो कहते हैं ये ठीक है, विच वॉज रॉन्ग। और इसलिए पौलुस रसूल फौरी तौर पर एक्शन लेता है और गलतियों की कलीसिया को मुखातब करता है और उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो होशियार रहें, क्योंकि कुछ झूठी तालीम फैलाने वाले नासर उनकी सफों में आ गए हैं। बेसिकली ही इज सेइंग दैट दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। दिन का ऑपोजिट रहा था मेरे अजीजों, ठीक है। और नेकी का ऑपोजिट क्या है? नेकी का बदी। इसी तरह गुड न्यूज का जो ऑपोजिट है वो है बैड न्यूज। अच्छी खबर के साथ हम क्या कहते हैं? बुरी खबर। सो अगर जीसस खुदावन यस्सु जो अंजील है, खुशखबरी का पैगाम है, वो अच्छी खबर है, तो उसका ऑपोजिट फिर क्या हुआ? शैतान। मेरे अजीजों, यहां यही हो रहा था। जो खुशखबरी है उसमें तहरीफ की जा रही है, उसमें मिक्सअप किया जा रहा है, और जो बैड न्यूज है वो प्रीच की जा रही थी। और इसी बात से पौलुस रसूल परेशान था। इसी बात से मैं, आप और जो खुदा के खादम हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि किस तरह हमें अपनी कलीसियाओं में उन अनासर का मुहासबा करना चाहिए, उन्हें चैलेंज करना चाहिए, प्यार से, मोहब्बत के साथ, मसीही मोहब्बत में रहकर, कि कोई ऐसी कड़वी जड़ ना मेरे अजीजों जड़ पकड़ नहीं पाए। एक और बात यहां पर जो मैं बताना चाहता हूं या शेयर करना चाहता हूं वो ये है मेरे अजीजों, जो लोग गलतियों की कलीसिया में या आज हमारी कलीसियाओं में झूठी तालीम फैलाते हैं, वो कोई आपको वार्निंग नहीं देंगे, वो कोई लेटर नहीं लिखेंगे आपको कि हम आपके चर्च में आ रहे हैं और हम ये प्रीच करेंगे। जो डेविल है, इविल इज अ मास्टर एंड अ ग्रेट डिसीवर मेरे अजीजों। आज बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, यहोवा विटनेस को ले लें मेरे अजीजों, वो भी मसीह का लिबादा पहनकर अपना जो काम है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक और मूवमेंट काफी देर से चल रही है, वो अपने आप को मसीहानिक कहते हैं। अगर आप उनकी तालीम पे गौर करें, इट्स टोटली डिफरेंट। इसके अलावा और हैं मॉर्मन, लेटर डे जो है मूवमेंट, वो है। और ये क्या है सारे? अगर जो खुदा के कलाम को समझते हैं वो उनको पहचान लेंगे, लेकिन दूसरे लोग, खासकर जिनका ताल्लुक मसीहत से बाहर है, दूसरे मज़ाहिब से है, उनके लिए ये तफरीक मुश्किल है। और मैं अभी कल ही एक मनाजरा था, एक डिबेट था, उसको सुन रहा था, और उसमें जो एक शख्स है जो कि मसीही नहीं, उसका ताल्लुक किसी और मजहब से है, वो बार बार इसी बात को कह रहा था कि ये जो 2-3 मैंने आपके सामने नाम लिए हैं डिनोमिनेशन के, कि वो क्रिश्चियन है, मसीही है। ये देखा किस तरह जो डेविल है, शैतान है, वो काम कर रहा है, वो एक लबादा ओढ़कर काम कर रहा है मेरे अजीजों। और यही बात उस वक्त गलतियों की कलीसिया में थी कि उनके लिए ये समझना मुश्किल था। और शैतान जो है मेरे अजीजों बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके के साथ काम करता है, और उसके जो पैरोकार हैं वो बड़े ही शोला बयान और बड़े ही उनके पास बोलने का स्टाइल और अंदाज है मेरे अजीजों कि लोग उनके ग्रोदीदा हो जाते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। खुदावन के कलाम में मेरे अजीजों जो कुछ गलतियों की कलीसिया में हो रहा था वो आज हमारे इर्द गिर्द है। हम अगर गौर करें तो हमें बहुत जगह पर इस तरह के नासर नजर आते हैं जो कलीसिया के लिए नुकसान का बाइस है मेरे अजीजों। अगर आगे बढ़ते हैं, लिखा है 7वीं आयत का दूसरा हिस्सा, ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। घबरा देते हैं मतलब कि उनकी वजह से कलीसिया परेशान हो जाती है। पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को कह रहा है कि ये जो झूठे उस्ताद हैं, ये जो झूठे नबी हैं,
जो इस अंदाज से बात करते हैं कि लोग उनके पैरोकार हो जाते हैं, लोग उनसे मरगूब हो जाते हैं, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। मतलब ईमानदार जो है वो भी परेशान हो जाते हैं। और मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने कहा, बाहर से नहीं अंदर से अनासर जो है इस्तेमाल में आ जाते हैं और चूंकि लोग उन्हें जानते हैं इसलिए उनके लिए फैसला करना मुश्किल होता है। मेरे अजीजों, याद रखें, जैसा कि मैंने पहले कहा, डेविल जो है, शैतान जो है, ही इज अ मास्टर इविल एंड डिसीवर। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और हमें खुदा से हमेशा दुआ करनी चाहिए। जो आपके पास्टर हैं, जो आपके टीचर हैं, उनसे बात करें। वो मेरा ईमान है कि वो आपकी इस सिलसिले में मदद करेंगे। शैतान जो है वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करेगा, वो ऐसे रोजमर्रा की वोकैबुलरी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो करता है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे मज़ाहिब हैं मेरे अजीजों, वो वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं जो मसीही करते हैं, जो बाइबल की लैंग्वेज है, जो अल्फाज है, लिंगो जिसे हम कहते हैं, वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं हैरान होता हूं जब मैं अपने डोर पर लगा हुआ कोई पंफलेट देखता हूं। आप भी यकीनन जिस तरह का एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि वो किस तरह वही जुबान इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी आसानी के साथ लोग जो है समझते हैं और फिर वो उन्हें डिसीव करता है। हमें बड़ा होशियार रहने की जरूरत है मेरे अजीजों। यही गलतियों में हो रहा था और यही पौलुस का पैगाम आज हमारी कलीसिया के लिए भी मेरे अजीजों। मसीह का पैगाम जो है वो फितरत के खिलाफ है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जो 7वीं आयत है उसका आखिरी जो हिस्सा है, मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। क्यों मसीह की खुशखबरी का जो पैगाम है, यानी कि अंजील का पैगाम, यीशु की जो तालीम है, कलाम मुकद्दस की जो बातें हैं, इसको क्यों शैतान जो है बिगाड़ना चाहता है? क्यों इसके अगेंस्ट है? इसलिए अगर आप गौर करें, और इसको मैं इसके चंद नुकात है जो आपके सामने रखना चाहता हूं, और जब हमें इनकी समझ आ जाती है तो बड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर हम जो डेविल है, जो शैतान है, उसकी बातों को समझ सकें, उसके प्रोग्राम, उसकी चालों से हम वाकिफ हो सकते हैं मेरे अजीजों। लेकिन पहले मैं आपको यह बताऊं, जो खुदा का कलाम है वो ऑफेंसिव है, मतलब जाहराना है। बहुत सारे लोगों के लिए खुदा के कलाम को हजम करना बहुत मुश्किल है और उसकी वजह यह है कि उनका यीशु के साथ अभी जो रिलेशनशिप है वो नहीं हुआ। मसीहत का पैगाम मेरे अजीजों ऑफेंसिव है, जाहराना है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो पहला कुरिन्थियों उसके 15वें बाब की 4 आयत मैं चाहता हूं कि इसे मैं आपके लिए पढ़ दूं। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें बाब की पहली 4 आयत में पढ़ना चाहता हूं खुदावंद के जिंदा कलाम में। यहां यूं लिखा है, अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। और देखे, गौर से सुने तीसरी आयत, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ। और चौथी आयत, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। The message of Christianity is offensive to the nature of mankind. सिंपल सी बात है, जो मसीहत का पैगाम है वो जाहराना है। मतलब वो जो ह्यूमन नेचर है उसको बर्दाश्त उस पैगाम को नहीं कर सकती और इसीलिए शैतान जो है इसको इस्तेमाल करता है। पहली बात, कलाम इंसान की फितरत में गुरूर और तकब्बर है मेरे अजीजों, प्राइड है, और खुदावंद का कलाम इस प्राइड को तोड़ता है। इंसान के अंदर जो तकब्बर है, जो गुरूर है, जो प्राइड है, जिसमें उसे फख्र है, मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग। आजकल ये मूवमेंट्स भी चल रही हैं, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन अचीव एवरीथिंग। मेरे अजीजों,
इसको खुदा का कलाम तोड़ता है। और खुदा का कलाम कहता है कि इंसान अपने आप को खुद नहीं बचा सकता, उसको एक निजात दहिंदा की जरूरत है। He needs a savior, he cannot save himself। ये पहली बात है जो ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट जाती है। दूसरी बात, हिकमत। कलाम मुकद्दस के मुताबिक इंसानी हिकमत बेवकूफी है मेरे अजीजों, और इंसान अपनी हिकमत से समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसकी मर्जी और रजा उसमें शामिल ना हो। और तीसरी बात, इल्म। आज इंसान के पास बहुत इल्म आ चुका है, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली हुई है। इंसान आज वो कुछ हासिल कर चुका है, अचीव कर चुका है कि अगर आज से 2, 3, 4, 5 हजार साल पहले का इंसान आए तो उसके लिए तो मेरा ख्याल में समझना ही बहुत मुश्किल होगा कि क्या हो रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इसके साथ साथ खुदा जो है इंसान को यह कह रहा है कि इंसान अपनी सारी अक्ल और इल्म और साइंटिफिक नॉलेज के बावजूद इस बात को आज तक समझने से कासिर है जो सिर्फ ईमान से समझी जा सकती है, मसीह की बगैर जिस्मानी बाप के पैदाइश, एक मुर्दा इंसान का जिंदा होना, मतलब यीशु मसीह का जिंदा होना, और फिर जिंदा होकर वो जिस्म इख्तियार करना जो कभी मरने का नहीं। साइंस कैन नॉट प्रूव, साइंस हैज नो आंसर फॉर दिस। खुदा जो है वो इंसान के जो प्राइड है उसको तोड़ता है, उसके हिकमत और उसके इल्म को। और ये जो मसीहत का सबक है ये इंसानी नेचर के अगेंस्ट है। इसलिए शैतान की कोशिश है कि किस तरह इंसान को वापस गुनाह की तरफ ले आए। जो बच जाता है, तौबा कर लेता है, वो किस तरह उसकी जिंदगी में, उसकी चर्च लाइफ में, उसकी फैमिली लाइफ में और उसकी जिंदगी में, उसकी मसीही जिंदगी जो है मसीह के साथ उसकी जो वाक है उसको वो किस तरह तोड़ना चाहता है, मसीह से दूर करना चाहता है, वर्गलाना चाहता है। मेरे अजीजों, हमारे पास आज इतना ही वक्त है। खुदा ने चाहा तो अगली दफा हम इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको मुकम्मल करेंगे। लेकिन आज का ये जो सबक है मेरे अजीजों, इसके मुताबिक जो मैसेज पालूस रसूल के इस खत में मुझे और आपको आज जो सीखने की जरूरत वो ये है कि हम अपनी सफों का ध्यान रखें मेरे अजीजों। हम इस बात का बड़ा ख्याल रखें कि हम खुदा के लोग जो हैं उनको सही जो तालीम है, जो खुदा के खादम है, टीचर्स हैं, उनकी बात करा दें। और वो जो ईमान में अभी कमजोर हैं, जिनको अभी जरूरत है कि उन्हें ठोस ग़िज़ा दी जाए, उनका खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि जो खुदा के खादम है उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और इसका जवाब मैंने और जो खिदमत करते हैं उन्होंने देना है। लिहाजा मेरे अजीजों, गलतियों की कलीसिया में जो कुछ हो रहा था वही आज की 21वीं सदी में भी हमें देखने को मिलता है। और इस पहले हिस्से में जो मेरे लिए सबक है, जो आपके लिए सबक है, वो ये है कि हम फजल से बचाए गए हैं। मतलब खुदा के फजल से जो यीशु की मार्फत हम पर हुआ, वो जो खुशखबरी का पैगाम है, मतलब वो जो अंजील जिसका मतलब ही खुशखबरी है, वो जो खुशखबरी का पैगाम यानी कि मसीह खुद, उसको पकड़े रखे, उसके साथ जुड़े रहे, उसके साथ चलते रहे और फजल से कभी मुंह ना मोड़े मेरे अजीजों, क्योंकि खुशखबरी का ऑपोजिट बैड न्यूज है, बुरी खबर है। और बुरी खबर का मतलब तारीकी और खुदा से दूरी। खुशखबरी का मतलब अंजील, खुदावन यीशु मसीह और उसके साथ हमेशा की जिंदगी। काश खुदावन मुझे और आपको यही करने की तौफीक दे। आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और हम खुदावन से दुआ करते हैं कि आए बाप, तू जो कादिर मुतलिक हमारा रब है, तू जो रहम करने वाला है, जो रहीम है, आए खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू हमें इस सबक के वसीला से ईमान में मजबूती बख्श, हमें पालूस की तरह
खुदावन अपने लिए गैरतमंद बना। आए खुदावन, हम तेरे नाम से कहलाते हैं, तूने हमें चुना है। खुदावन, हम ईमानदार तेरे साथ चलते हैं, तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि हम वफादारी के साथ चलें। और जितनी देर खुदावंदा अपने इस जमीनी खुदावंदा सफर में है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि हम ईमानदारी के साथ और खुदावंदा पूरी ध्यान और सोच के साथ अपने रास्ते पर ध्यान रखते हुए खुदावन सलीब पर निगाहें खुदावन लगाए हुए अपने सफर को जारी रखें। खुदावन, तू हमें हर तरह के हमलों से, शैतान के हर तरह के इरादे मंसूबे से महफूज रख। अपने लोगों को बरकत दे खुदावन, अपने खादमों को बरकत दे, ताकि खुदावन तेरे लोग तेरे कलाम की जो बातें हैं, जो तालीम है, जो डॉक्ट्रिन है, उसको उसी तरह बयान करें और प्रीच करें जिस तरह तेरे कलाम के मुताबिक इसको हमारे लिए लिखा गया है। आए खुदावन, तू जो दुआओं को सुनने वाला है, हमारी आज की अर्ज को सुन और कबूल कर, तेरे ही नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं आपकी सारी सपोर्ट के लिए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहां से भी हमें सपोर्ट मिलती है, जहां से हमारे लिए दुआएं की जाती हैं, हमें मैसेज आते हैं, खुदावन आप सबको बरकत दे। और जहां जहां भी आप हैं, खुदावन आपको अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और खुदावन ने चाहा तो हम इसी मैसेज का जो दूसरा हिस्सा है उसके फजल से अगले अमेरिका में सैटरडे, पाकिस्तान में संडे, दुनिया के कुछ ममालिक में भी इतवार होता है, वहां दोबारा फिर पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 8 बजे, हम पाकिस्तान का जो वक्त 8 बजे का है इतवार का, उसको सेंट्रल टाइम कहते हैं। उसके मुताबिक आप अपने टाइम जोन में देख लें और हम मिलकर खुदावन के इस पाक कलाम का जो दूसरा हिस्सा है उसमें से सीखेंगे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आपके खानदानों में हर तरह का अमन और इत्मीनान, और खासकर इन दिनों में वायरस और दूसरी जो बीमारियां उनमें से खुदा आप सबको महफूज रखे। खुदावन आपको बरकत बख्शे, आमीन।